जितने भी लोग होते हैं वो मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है और ये छुट्टियां क्यों चलाई जा रही हैं? क्या किसी पर्सन ने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है? क्या ये सच है? और आसमान के ऊपर एक टाइमर भी शो कर दिया गया होता है जिसमें 24 घंटे दिए गए होते हैं और वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं वो सब मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या 10th फ्लोर को ब्लैक ड्रैगन ग्रुप ने कंप्लीट किया है? लेकिन एक पर्सन बताता है नहीं, वो लोग तो यहाँ पर कैफे में बैठकर चाय पी रहे हैं, तो आखिर वो इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो एक पर्सन पूछता है तो क्या इसके पीछे प्रीस्ट ग्रुप का हाथ है? लेकिन एक पर्सन बताता है अरे नहीं, वो लोग तो इस वक्त चर्च के अंदर मौजूद है, तो आखिर ये लोग उस फ्लोर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक पर्सन पूछता है तो क्या इसके पीछे ब्लेड सेंट का हाथ है? तो एक पर्सन बताता है अरे नहीं, वो तो इस वक्त होटल में बैठकर अपने वोडका का गिलास को पी रहा है। और हम देखते हैं कि किम भी इन मैसेजेस को ही रीड कर रहा होता है और वो इन मैसेजेस को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसी के साथ वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और वो बोलता है सर प्लीज यहाँ पर रुक जाइए और मुझे बताइए आखिर आपका नाम क्या है? ये सुनकर किम बोलता है लेकिन क्यों, मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे, तुम्हें अपना नाम नहीं बताने वाला, तो तुम अब मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तो वो पर्सन बताता है सर मुझे तमाम गिल्ड्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ रही हैं और वो सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने इस फ्लोर को कंप्लीट किया है, प्लीज मुझे इस बारे में बताइए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन किम उससे बोलता है दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और उसी के साथ किम हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए जिन अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है हे स्वॉर्ड एम्पर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी चीज को भूल रहे हो? ये सुनकर एम्पर बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा डेविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि अब से हमेशा तुम मुझे मास्टर बुलाने वाले हो? और ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किम के पास आकर उसके कंधे दबा रहा होता है और वो बोलता है देखो दोस्त, हम दोनों ही पार्टनर्स हैं, क्यों ना तुम इस बैट को भूल जाओ। और किम बोलता है ना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे से अपनी कॉफी को एंजॉय कर रहा होता है और वो किसी पर्सन से एयरफोन के जरिए बात कर रहा होता है। और उसी के साथ किम बोलता है स्वॉर्ड एम्पर, मुझे लगता है अब तुम्हें मुझे अपना मास्टर मान ही लेना चाहिए, और वैसे भी ये कोई शर्म की बात तो नहीं है। तभी किम बोलता है हे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है मेरे ईयरफोन्स खराब हो गए। हेलो स्वॉर्ड एम्पर। और हमें पता चलता है कि बेचारा स्वॉर्ड एम्पर जिनके पास ही खड़ा हुआ होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो अपनी बेट हार चुका है और अब उसे जिनको मास्टर बुलाना होगा। और स्वॉर्ड एम्पर वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ, अभी कभी अपनी स्किल को डिलीट करो और मुझे ग्रैंडपा मार्कस के पास वापस भेज दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इतना ज्यादा बुरे तरीके से तो कभी ग्रैंडपा मार्कस ने भी मुझे ट्रीट नहीं किया था। जो सुनकर किम बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मुझे लगता है अब हम जिंदगी भर के लिए पार्टनर्स बन चुके हैं। जिसके बाद हमें उस टाइम वॉच को दिखाया जाता है जिसमें अब 22 घंटे रह गए होते हैं। उसी वक्त किम को अपने पास एक कैट नजर आती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट थी और उसे देखकर किम सोच रहा होता है और ये कैट यहाँ पर क्या कर रही है, और वो उस कैट को उठा लेता है और उससे काफी ज्यादा प्यार कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है इस कैट के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है कि ये कैट कोई नॉर्मल कैट नहीं है, बल्कि ये कैट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं जो कि किम से बोलते हैं सर क्या आप ही मिस्टर किम हो, और क्या आप ही हैं वो जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था? ये सुनकर किम उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है और वो बोलता है यस मेरा नाम है किम और मैं ही हूँ जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था। ये सुनते ही वो पर्सन फौरन से किम को रिस्पेक्ट देता है और वो बोलता है सर मैं व्हाइट गिल्ड का वॉइस लीडर हूँ और मैं आपको रिक्रूट करना चाहता हूँ, तो क्या आप हमारी व्हाइट गिल्ड को ज्वाइन करेंगे? लेकिन उसी वक्त किम उसे रोक देता है और वो बोलता है सर आपसे बात करने से पहले मेरी 2 कंडीशंस हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। और वो बोलता है मेरी फर्स्ट कंडीशन है आप मेरे नाम को रिपोर्टर्स को नहीं बताएंगे। ये सुनकर एक पर्सन बोलता है लेकिन सर ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आखिर हम कब तक आपके नाम को उन रिपोर्टर्स से छुपा पाएंगे? और ये बात बहुत ही जल्द लोगों के दरमियान में फैल जाएगी कि वो पर्सन आप ही हो जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था। ये सुनकर किम बोलता है मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को हमेशा ही मेरे नाम को छुपाना होगा, मैं बस बोल रहा हूँ जब तक इस वॉच का टाइम खत्म नहीं हो जाता जब तक आप मेरे नाम को हाइड रखें, क्योंकि इस टाइम के खत्म होते ही मैं 11th फ्लोर पर चला जाऊंगा। ये सुनकर वो लोग भी मान गए होते हैं और वो बोलते हैं आपकी सेकंड कंडीशन क्या है? जिन बोलता है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम इस जगह को खाली करवा दो। ये सुनकर वो लोग बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागते हैं और वो लोग साथ ही बोल रहे होते हैं सर आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी देर में इस जगह को खाली करवा देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग उस काउंटर वाले पर्सन से बात कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं हमें आज के लिए ये जगह किराए के लिए चाहिए और कोई भी पर्सन अब यहाँ पर चाय और कॉफी पीने के लिए नहीं आएगा। और एक लेडी वहाँ पर मौजूद तमाम
लोगों से बोल रही होती है, सर मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मीटिंग होने वाली है। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोगों का जितना भी बिल है वो हम लोग पे कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो जितने भी लोग होते हैं वो जिनके पास आकर बैठ चुके होते हैं और व्हाइट गिल्ड का वाइस लीडर किम से बोलता है, सर अगर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम आपको मंथली 10,000 गोल्ड कॉइन्स दिया करेंगे। ये सुनकर उसके पास बैठा एक पर्सन बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा चीप ऑफर है? और वो बोलता है, सर अगर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम मंथली आपको 20 गोल्ड कॉइन्स पे करेंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मौजूद एक लेडी बोलती है, सर आप इनकी बात मत सुनिए, अगर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम आपको मंथली के 30,000 गोल्ड कॉइन्स दिया करेंगे और उसी के साथ आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी दी जाएगी। और वो जितने भी लोग होते हैं वो जिनको पर इसी तरह बैटिंग लगाए जा रहे होते हैं। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इनमें किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए? लेकिन उसी वक्त किम की गोद में मौजूद वो कैट बोलती है, अगर तुम यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें मंथली के 5 लाख गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे और इसी के साथ मैं तुम्हें अपने वॉइस लीडर की भी पोजीशन दे सकती हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कैट किम की गोद से छलांग लगाकर नीचे आ गई होती है और इसी के साथ वो एक लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि ये यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप की लीडर है और ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और वो लेडी किम से बोलती है, मुझे लगता है ये ऑफर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तो आखिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? और हम किम को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए अपने ईयरफोन्स को निकाल देता है और इसी के साथ वो लेडी बोलती है, मुझे लगता है मुझे कैट से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता देख तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन। उस वक्त वो वाइस लीडर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, मैम हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन हो और आप यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप के लीडर हो, इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि 5 लाख गोल्ड कॉइन्स और वाइस लीडर की पोजीशन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है? ये सुनकर वो लेडी बोलती है, मेरी पहली और आखिरी बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर अपने लीडर्स को यहाँ पर भेजो। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर जो सबसे ज्यादा आगे पर्सन होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर इस बुढ़िया की ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या ये बुढ़िया सटिया गई है? और हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि टॉप 5 गिल्ड्स के लीडर है और हमें उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिनमें एक पर्सन का नाम पॉइजनस वाइपर होता है जो कि हेवनली ऑर्डर गिल्ड का लीडर है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम इंक्विजिटर है और ये प्रीस्ट गिल्ड का लीडर है। उसके बाद हमें थर्ड पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम पैलेडिन होता है और ये सिटी सिक्योरिटी गिल्ड का लीडर है। उसके बाद हमें सबसे मेन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच होती है जो कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर है और इनकी गिल्ड को कोरिया की नंबर 1 गिल्ड माना जाता है। और इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन को यहाँ पर देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप की लीडर बोलती है, वाओ तुम सब लोग यहाँ पर आ गए हो। वो पॉइजनस वाइपर से बोलती है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिनों की बात है जब हमने सेकंड फ्लोर को कंप्लीट किया था, लेकिन सच में आज इसे 10 साल गुजर चुके हैं। लेकिन पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, और ये फजूल की बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ आखिर 5 लाख गोल्ड कॉइन्स और एक वाइस लीडर की पोजीशन क्या मतलब है? क्या तुम हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि हम इसे 5 लाख गोल्ड कॉइन्स मंथली पे नहीं कर सकते? लेकिन तभी जो इंक्विजिटर होता है वो बोलता है, अब हम लोग कैफे में आ ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि हमें कॉफी या फिर चाय ऑर्डर कर देनी चाहिए। और इंक्विजिटर काफी ज्यादा फनी अंदाज में वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। जिसके जवाब में पैलेडिन बोल रहा होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा करो मेरे लिए भी एक कॉफी का ऑर्डर दे दो। और ये सुनकर पॉइजनस वाइपर बोल रहा होता है, क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? यहाँ पे इतने सीरियस मैटर के ऊपर बात हो रही है और तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने की पड़ी हुई। लेकिन तभी इंक्विजिटर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, हे पॉइजनस वाइपर, अगर तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। और ये सुनकर पॉइजनस वाइपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इंक्विजिटर से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जिसके पास कॉफी पीने के भी पैसे नहीं होंगे? लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता और वो वहाँ से जा रहा होता और हम देखते कि वो वेटर भी वहीं पर मौजूद होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो उन लोगों के ऑर्डर को लिखने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त इंक्विजिटर बोलता है, हे वेट, हमने मिस्टर किम का तो ऑर्डर लिया ही नहीं। मिस्टर किम, क्या आप कुछ ऑर्डर देना चाहते हो? और हम देख पा रहे होते हैं कि वो जितने भी लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गौर से किम को ही देख रहे होते हैं और जो एम्परर होता है वो किम के पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि जितने भी लोग हैं ये सब लोग काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, चाहे ये यहाँ पर कोई भी डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इनका सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। और ये सुनकर किम बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ ये लोग बहुत ही ज्यादा तेज, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को बहुत ही इजीली संभाल सकती। किम
उस वेटर से बोलता है, सर क्या आप मुझे मेन्यू कार्ड दे सकते हैं। तो वेटर किम को मेन्यू कार्ड दे देता है और किम उस मेन्यू कार्ड को देखते हुए बोलता है, मैंने अभी एक कॉफी पी थी, तो अगर मैं दोबारा कॉफी पीऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक हॉट चॉकलेट ले आइए। और किम को इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता हुआ देख इनक्वेस्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये लड़का एक न्यूबी है, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है जैसे कि हम कोई लीडर्स नहीं बल्कि कोई नॉर्मल पर्सन है। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच बोलती है, मिस्टर किम तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो मैं तुमसे साफ साफ पूछना चाहती हूँ आखिर तुम किस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ये बात तुम भी जानते हो कि टावर ऑफ ट्रायल एक बहुत बड़ा जरिया है जिसकी वजह से अर्थ पर मुझे बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की जा रही है और टावर की वजह से हमारे सोर्सेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, लेकिन 10th फ्लोर को काफी टाइम से क्लियर ना करने पर जो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक के रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रही है और बहुत जल्दी 9th फ्लोर तक के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। विच की ये बात सुनकर किम उससे बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अगर हम नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाएंगे और हमारी जो फूड की शॉर्टेज हो रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जिस गिल्ड को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे क्योंकि अब मैंने 10th फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया है और हम अब इजीली 11th फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। ये सुनकर विच बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम किस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनकर किम बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो क्यों ना इसका फैसला हम एक गेम खेल कर करें। और वो अपनी जेब से पॉकर कार्ड्स को निकालता है और वो उन लीडर्स से बोलता है, मैं आप लोगों के साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ, हम लोग गेम खेलेंगे और आप में से अगर कोई भी पर्सन मुझे एक भी मर्तबा हरा देता है तो मैं उस पर्सन के गिल्ड को ज्वाइन कर लूंगा और इसके बदले में मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई पोजीशन चाहिए, बस तुम लोगों को मुझे एक बार हराना होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर मैं तुम लोगों को हरा देता हूँ तो मुझे तुम लोगों की 5 गिल्ड्स का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर माना जाएगा, यानी कि दूसरे लोगों के लिए तो मैं एक ऑर्डिनरी गिल्ड मेंबर हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं बिल्कुल एक लीडर की तरह हूँ। ये सुनकर काउंटेस उसे बोलती है, हे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो, तुमने अभी सिर्फ एक ही फ्लोर को कंप्लीट किया है और तुम अपने आप को हमारे इक्वल समझते हो। लेकिन जो इनक्विजिटर होता है वो बोलता है, मुझे तो इस चीज में कोई मसला नहीं है और मैं सच में मिस्टर किम की स्किल्स को देखना चाहता हूँ। इनक्विजिटर की बात सुनकर पॉइजनस वाइपर बोलता है, बेवकूफ, इसके अंदर कोई भी अपनी स्किल्स को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्किल्स की बात है तो तुम तो बहुत ही आसानी से जीत जाओगे, इसलिए अगर कोई भी अपने स्किल्स को यूज करेगा तो वो वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो पैलेडिन होता है वो बोलता है, मुझे पॉकर्स खेले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं सच में जीत जाऊंगा। उसके बाद जो विच होती है वो बोलती है, अगर यही तुम्हारी कंडीशन है तो ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो लोग पोकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं और जो किम होता है वो एम्परर से बोलता है, हे एम्परर, मैं जानता हूँ तुम मुझे मास्टर नहीं बुलाना चाहते और अगर सच में तुम ऐसा करना चाहते हो तुम्हें मेरा सिर्फ एक काम करना होगा। ये सुनकर एम्परर बोलता है, आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते। किम उससे बोलता है, मैं इन सब लोगों से जीतना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प कर देते हो तो तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, तुम शायद जानते नहीं लेकिन मैं पॉकर खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ और देखो अब मैं तुम्हारी जीतने में किस तरह हेल्प करता हूँ। जिसके बाद वो सीधा काउंटर्स के पास चला जाता है और उसके कार्ड्स को देखकर वो किम को कुछ बताता है। दोस्तों एक्चुअली मैंने कभी जिंदगी में पॉकर्स नहीं खेले, इस वजह से मुझे नहीं पता कि आखिर इन कार्ड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है और एम्परर इसे किस चीजों के बारे में बता रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो एम्परर किम से बोलता है, किम भी अपने कार्ड्स को वैसे ही कर रहा होता है। उसके बाद एम्परर पॉइजनस वाइपर के पास चला जाता है और उसके कार्ड्स को देखकर वो किम को बता देता है और उसके बाद वो पैलेडिन के पास जाता है और किम को बताता है, ये सच में बहुत बड़ा बास्टर्ड है, इसके पास सारे पत्ते ही बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अब भी पॉकर ही खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में इनक्विजिटर मौजूद नहीं होता। और उसके कुछ देर बाद पॉइजनस वाइपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, ओए कमीने, आखिर तुम कौन सी स्किल्स को यूज कर रहे हो जिन्हें हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये तुम चीटिंग किस तरह कर रहे हो। हमने 30 से भी ज्यादा राउंड्स खेल लिए हैं लेकिन हम तुम्हें एक बार भी नहीं हरा पाए हैं और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूँ तुम चीटिंग कर रहे हो, आखिर तुम इस बात को मान क्यों नहीं जाते। ये सुनकर किम उससे बोल रहा होता है, सर आखिर आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने सच में कोई भी स्किल यूज नहीं की है, आखिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते। हो सकता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ जिसे पॉकर में कोई भी ना हरा पाए, इसलिए तो मैंने आपको चैलेंज किया था। अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम किसी स्किल को यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर किसी एफ रैंक के हंटर के पास इस तरह की स्किल कैसे हो सकती है। ये सुनकर किम बोलता है, सर आखिर आप ये क्या बोल रहे हो, क्या आपको पता नहीं मेरा अब लेवल अप हो चुका है और अब मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये सुनकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या
तुम्हारा लेवल अप भी हो गया है। लेकिन किम उससे बोलता है, सर मुझे लगता है अब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए आपको भी पीछे जाकर बैठ जाना चाहिए। और पॉइजनस वाइपर वहाँ से बहुत ही गुस्से में चला जाता है और हमें पता चलता है कि इंक्विजिटर सबसे पहले हार चुका था और इसलिए वो भी पीछे टेबल पर आकर बैठा हुआ था। और इंक्विजिटर बहुत ही ज्यादा फनी अंदाज में उससे बोलता है, मेरे दोस्त जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा था तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन तुम तो सच में काफी ज्यादा अमीर हो। और जो वेटर होता है वो उसे कॉफी ला कर दे देता है। कमीने इस समझ से दूर कर, मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जो पैलाडिन होता है वो किम से बोलता है, सच में तुम पोकर खेलने में काफी ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन मुझे ये भी यकीन नहीं कि आखिर तुम इतने ज्यादा राउंड्स कैसे जीत सकते हो। क्या तुम हम लोगों का फेस रीड कर सकते हो? ये सुनकर किम बोलता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। ये सुनकर पैलाडिन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तो पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं तुमसे जीत पाऊंगा, तो आखिर खामखा मैं अपने पैसे जाया क्यों करूँ। और वो भी पॉइजनस वाइपर और इंक्विजिटर के पास चला जाता है। लेकिन जो पॉइजनस वाइपर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है, बेवकूफ आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास तो अभी पैसा मौजूद है ना, तो आखिर तुम आखिरी दम तक लड़ते क्यों नहीं, जाओ और जाकर फिर से उसका मुकाबला करो। लेकिन पॉइजनस वाइपर की बात सुनकर पैलेडिन उससे बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उससे क्यों नहीं जीते। मैं जानता हूँ अगर मैं उससे खेलता रहा तो मैं अपने सारे पैसे ही हार जाऊंगा, इसलिए मैं चुपचाप पीछे आकर बैठ गया हूँ। और पॉइजनस वाइपर तुम कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो, भले ही तुम कितने बड़े मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन गए, लेकिन इस गेम में जो पर्सन सबसे ज्यादा पैसे हारा था वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। और ये सुनकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? लेकिन उसी वक्त इंक्विजिटर बहुत ही तेजी के साथ पॉइजनस वाइपर के पास आ जाता है और वो उस कॉफी को उसके मुंह में डाल देता है और वो बोलता है, मेरे दोस्त ये कॉफी सच में काफी ज्यादा अच्छी है, तुम इसका एक बार टेस्ट तो करो। और बेचारा पॉइजनस वाइपर तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अब सिर्फ किम और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के विच ही रह गए होते हैं और वो गेम खेलते वक्त आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर विच किम को बताती है, मैं यूक्रेन की रहने वाली हूँ। जब टावर ऑफ ट्रायल अपेयर हुआ था तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी और मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वक्त के गुजरते साथ मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं टावर ऑफ ट्रायल्स में आ गई। और अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो असली घर है वो अर्थ नहीं बल्कि ये टावर ऑफ ट्रायल है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम इस टावर को ही दिया है। और विच की कहानी सुनते हुए किम बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ टावर ऑफ ट्रायल के अंदर जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं उन तमाम प्लेयर्स की कोई ना कोई बैक स्टोरी है। और जब विच होती है वो किम से बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब की कोई ना कोई बैक स्टोरी है, लेकिन टावर ऑफ ट्रायल में ये मायने नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ यही मायने रखता है कि आखिर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और जो पावरफुल होता है वही हमेशा जीतता है। और विच की ये बात सुनकर उसने अपने तमाम गोल्ड कॉइन्स को बैटिंग में लगा दिया होता है, जिसे देखकर विच पूछती है, क्या तुम सच में अपने आप में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुमने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को लगा दिया है। और किम उससे बोलता है, हाँ मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं हारने वाला हूँ। जिसे देखकर विच बोलती है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें खेलते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है तो मेरी भी ये लास्ट बैटिंग है। और वो भी वहाँ पर मुझे तो अपने तमाम गोल्ड कॉइन्स बैटिंग पर लगा देती है। और दोस्तों आप लोग इन कार्ड्स को देख लीजिए, आपको जो समझ आती है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे तो इस गेम का बिल्कुल भी पता नहीं है। और हमें काउंटर्स बताती है तुम दोनों के पत्ते ही बिल्कुल बराबरी के हैं, जिसकी वजह से जो मिस्टर किम है, क्योंकि वो अभी तक एक भी गेम को नहीं हारे, इस वजह से वही इसके विनर है। और मैच के खत्म होने के बाद किम वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो अपनी कॉफी को पीते हुए बोल रहा होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने बेट की थी, क्योंकि अब मैं जीत चुका हूँ तो तुम लोगों को अब मुझे अपने इक्वली ट्रीट करना होगा। जिसे सुनकर विच मुस्कुराते हुए बोल रही होती, सच में भले ही तुम एक रॉकी प्लेयर हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे हारने वाली, तुम्हारी स्किल्स सच में काफी ज्यादा बेटर है। और क्योंकि किम जीत चुका होता है तो एम्पर इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो किम के पास आकर उसे ज़ॉम्बी कहकर चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और वो उसे बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें मास्टर बुलाने वाला हूँ, कभी भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो किम होता है वो सोच रहा होता है, आखिर इसे देखकर क्या कोई बता सकता है कि ये स्वॉर्ड एम्परर है, जबकि इसकी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों वाली हैं। जिसके बाद किम विच से बोलता है, 11th फ्लोर थोड़ी देर में ही ओपन होने वाला है तो मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर विच बोलती है, आखिर तुम बिना प्रिपरेशन के वहाँ पर कैसे जा सकते हो, वहाँ पर तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। जिसे सुनकर किम वहाँ पर एक वर्ड बोलता है, रोल प्ले। जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और किम उन्हें बताता है ये आगे के 10th फ्लोर का थीम है, जो कि मुझे 10th फ्लोर को कंप्लीट करने पर बताया गया था। और किम वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे लगता है अब हम नेक्स्ट फ्लोर पर ही मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय। और किम वहाँ से बाहर आ गया होता है और वो वहाँ से रास्ते पे चलते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर हमें टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब 11th फ्लोर को ओपन होने में 17 हॉर्स के बाद 11th फ्लोर को ओपन कर दिया जाएगा। 11th फ्लोर के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम भी अब आ चुका था और वहाँ पर लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो ड्रिंक्स भी कर रहे होते हैं। और हमें वहाँ पर मौजूद उस वॉच टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सिर्फ 11 सेकंड
से रह चुके थे और उस टाइम को कम होता हुआ देखकर वहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद जिन अपने मोबाइल को निकालता है और वो उसके ऊपर 10th फ्लोर के बारे में सर्च करता है, जहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में उसके ऊपर एक और न्यू अपडेट आ जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है एक ई रैंक हंटर, जो कि एक रॉकी हंटर है। उसने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम कॉन्फ्यूशियस किम है। जिसे देखकर किम सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी इसे अपडेट कर देंगे, लेकिन सच में ये लोग तो कुछ ज्यादा ही तेज। और उसी वक्त वहाँ पर वो टाइम कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा लाइट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उस तरफ देख भी नहीं पा रहे। और उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये है क्या ये कोई एंजल है या फिर ये कोई होलोग्राम है। और उस लेडी को देखकर एम्परर बोल रहा होता है ये लोग सच में काफी बड़े बेवकूफ, क्या इन्हें सच में लगता है कि ये कोई एंजल है जो स्पेशल इनके लिए यहाँ पर आएगी। किम मुझसे पूछता है तो आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो, आखिर ये है क्या चीज। एम्परर उससे बताता है ये सिर्फ और सिर्फ एक होलोग्राम है और मैं इसके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में ग्रैंडपा मार्कस ने बताया था। उसी वक्त एक पर्सन बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और उस होलोग्राम को उसके मिड में से कट कर देता है और दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्लेड सेंट होता है। और वहाँ पर उस होलोग्राम के कट होते ही वो एक बार दोबारा से रिकवर हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये है क्या चीज। मुझे तो लगा था ये कोई एंजल है, लेकिन ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है। और वो होलोग्राम उन लोगों को बताती है आप सब लोगों का 11th फ्लोर के ऊपर वेलकम है और आप में से जो लोग भी 11th फ्लोर के ऊपर जाने वाले हैं उन लोगों को सिर्फ एक वर्ड बोलना होगा जो कि है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बोलते ही आपको 11th फ्लोर के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ ब्लेड सेंट को ही देख रहा था और वो सोच रहा होता है आखिर ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो याद ही नहीं था कि 11th फ्लोर के ऊपर ये भी आने वाला है। जिसके बाद जो ब्लेड सेंट होता है वो बोलता है ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर इंक्विजिटर भी आ चुका था, जिसे देखकर वहाँ पर कुछ लड़कियां बोल रही होती है हे देखो ये तो इंक्विजिटर है ना, ये सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। और जो इंक्विजिटर होता है वो बोलता है मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना होगा। और उसी के साथ वो भी ट्रांसपोर्ट बोल देता है, जिसकी वजह से उसे भी वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इन्हें देखकर ट्रांसपोर्ट वर्ड बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हुए जा रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर पैलेडिन भी आ चुका था और किम उसे देखकर बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम 11th फ्लोर पर नहीं जाने वाले। पैलेडिन उससे बोलता है नहीं मैं जाने वाला हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, ये बिना कुछ सोचे समझे ही 11th फ्लोर के ऊपर चले गए, जबकि इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर 11th फ्लोर के ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि 11th फ्लोर के ऊपर हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और ये सुनकर किम उससे बोलता है मुझे लगे नहीं था कि सिक्योरिटी गिल्ड का लीडर जिसे एक हार्टलेस पर्सन माना जाता है वो इतना ज्यादा सेंटिमेंटल पर्सन। और ये सुनकर पैलेडिन बोलता है अरे नहीं मैं इतना ज्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं, मैं तो बस वही बता रहा था जो इस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा है। जिसके बाद एम्परर किम से बोलता है मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मुश्किल में फंसने वाले हो। ये सुनकर किम उससे बोलता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, सच बताओ क्या तुम मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसी वक्त किम को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि असलियत में रिपोर्टर्स होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स भागते हुए सीधा किम की तरफ आ रहे होते हैं। और उन्हें देखकर पैलेडिन बोलता है उप्स मुझे लगता है मेरी वजह से तुम मुश्किल में फंस गए हो, मुझे माफ करना लेकिन मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इतने ज्यादा रिपोर्टर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पैलेडिन को बोलता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, मेरी हेल्प करो इनसे बचने में। लेकिन जो पैलेडिन होता है वो भी ट्रांसपोर्ट बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके जाने के बाद किम उसे गालियां दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है साले तुम मुझे बाद में मिल, मैं तेरी जान ले लूंगा। और जो एम्परर होता है वो उससे बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ये तुम्हें जरूर फंसाने वाला, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो किम के पास आ चुके होते हैं और वो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि क्या आप ही मिस्टर किम हो और क्या आप ही वो हंटर हो जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया है। और हमने सुना है आपकी रैंक सिर्फ ई है, आखिर एक ई रैंक का हंटर 10th फ्लोर को कंप्लीट कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो नंबर 1 गिल्ड के मेंबर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं, क्या ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और किम उन लोगों से बोलता है मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको बाद में दे दूंगा। और वो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट